आपको अपने मन में ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, योगाभ्यासी हूँ, दूसरे कोई भी ऐसा माने, ये भी लगता है। तो इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि बाहर का व्यक्ति हमको प्रमाण पत्र दे, ये आवश्यक नहीं है। हम क्या हैं, कौन हैं, लेकिन बाहर वालों को भी ना लगे, किसी को भी ना लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाहर वाले को भी लगे और हमको भी लगे, ये मुख्य है। यानी ये सामान्य रूप से है ठीक, लेकिन कम से कम अपने को लगना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक साधक ब्रह्मचारी हूँ। अन्यथा जब तक हम अपने आप को वैसा नहीं मानते हैं, तब तक हम आचरण नहीं कर पाते हैं। उस विषय में हमारा पुरुषार्थ नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने को किसान नहीं मानता है तो वो खेती का काम नहीं करेगा। व्यापारी नहीं मानता है तो वो व्यापार नहीं करेगा। ऐसे ऐसे ही जो भी अपने आप को उस कार्य से संबद्ध नहीं मानता है तो उस कार्य को वो नहीं करता है। तो यही नियम आध्यात्मिक पर भी लगता है। वैसे पूरी जो होती है प्रामाणिकता होती है, उसके लिए सूत्र है न्याय दर्शन का कथन, अर्थी सक्तश्च अधिकारी। यानी इच्छुक हो, चाहने वाला हो और उस कार्य को समर्थ हो करने में, वो मुख्य रूप से अधिकारी होता है। यानी उसको वो कहा जा सकता है। स्वयं भी चाहता है कि मैं ऐसा करूं और करने में भी समर्थ होता है, वो उसके लिए प्रामाणिक उत्तराधिकारी होता है। ये नियम वास्तविक होता है। तो आध्यात्मिकता के विषय में भी ये नियम लागू होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति को भी लगना चाहिए, यानी उसकी रुचि होनी चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, और उसके जो भी व्यवहार हैं, कर्तव्य हैं, नियम है, विधि विधान है, उसको आचरण में लाने की उसमें क्षमता भी होनी चाहिए। उसकी बौद्धिक योग्यता, शारीरिक स्थिति भी उस प्रकार की होनी चाहिए। नहीं होती है तो उसके करने के लिए उसको तत्पर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा दोनों लक्षणों को लेकर चल रहा है, आध्यात्मिकता में उसकी रुचि है और आध्यात्मिक जो विहित शास्त्रोक्त आचरण है, यम नियम आदि जो भी कुछ कहा है, उसका यदि वो पालन कर रहा है तो निश्चय से वो आध्यात्मिक है। नहीं कर रहा है तो फिर वो नहीं है। यही इसके लक्षण होंगे। यदि हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो हैं आध्यात्मिक, नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। कार्य करने से ही वो होता है। तो अब ये बात होती है कि फिर क्या करना चाहिए, क्या क्या कर्म होते हैं इसके। तो अनेक कर्म होते हैं। समान रूप से यम नियम आदि जैसे कहा है, ये सब इसके विहित हैं। तो इन्हीं के अंतर्गत होता है कि एक लक्षण जो आध्यात्मिक व्यक्ति का होता है वो है उसको
अंतःवृत्तिक होना चाहिए। जो व्यक्ति बहिर्वृत्ति है वो फिर आध्यात्मिक नहीं हो पाएगा। बाह्य वृत्तियों के ही पोषण में अगर वो लगा रहता है तो उसकी आंतरिक उन्नति प्रगति जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, अंततः वो लौकिक बन जाएगा। तो इस कारण से आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है सीधे सीधे वो उसके मुख्य लक्षण है कि वो अंतःवृत्तिक होता है। अंतःवृत्ति का मतलब होता है जो आंतरिक उपलब्धियों के लिए जिसकी प्रवृत्ति हो। आंतरिक उपलब्धि है जो भी आत्मा है, परमात्मा है, मन है, इंद्रियां हैं, जो भी इसके जो विषय बताए गए हैं जिनका तत्व ज्ञान करना होता है, उनको जानने की जिसकी प्रवृत्ति बनी रहती है, जो इन सूक्ष्म विषयों को, तत्व विषयों को जानने की जिसकी वृत्ति रहती है वही आंतरिक प्रवृत्ति कहलाती है। तो मन को, आत्मा को, परमात्मा को, धर्म को यदि हम जानने के लिए निरंतर तत्पर हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, तो हैं हम आध्यात्मिक निश्चय से। लेकिन इसको यदि नहीं कर रहे हैं तो भले ही अब चोटी रख रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, लाल है, सफ़ेद है, जो कुछ भी कर रहे हैं, बाहर के जो साधन होते हैं, न लिंगम धर्म साधनम, ये बाहर के जो लक्षण होते हैं वास्तविक लक्षण नहीं होते हैं। ये अगर अंतर्वृत्तिक नहीं है व्यक्ति तो उसको आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता है, उसको नहीं मानना चाहिए या नहीं होता है वो। अंतःवृत्ति के लिए बाह्य विषयों से उपरति वैराग्य होना चाहिए, अथवा बाह्य विषयों से विरक्ति के लिए, उससे असंबद्ध होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आंतरिक विषयों से जुड़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी नहीं होता है कि दिन रात व्यक्ति आंख बंद करके ही बैठा रहे, हाथ पैर बांध करके ही बैठा रहे, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। शरीर को भी स्वस्थ, बलवान, निरोग रखना चाहिए। आसन है, व्यायाम है, अन्य जो भी इससे कार्य किए जा सकते हैं उन कार्यों को भी करना चाहिए, लेकिन इनको करते हुए विशेष उपलब्धि जो होनी चाहिए वो आंतरिक उपलब्धियां प्रधान रहनी चाहिए। मन, इंद्रिय, आत्मा आदि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, ऐसा प्रयास अधिक रहना चाहिए, प्रधान रूप से रहना चाहिए। तो ये सब कार्य जो होते हैं फिर ध्यान आदि के माध्यम से ही होते हैं। व्यवहार काल में उसका चिंतन चलेगा, मनन चलेगा, उस पर विचार भी होता रहेगा। बैठ करके भी चिंतन, मनन, निधिध्यासन आदि किए जाते हैं, तो ये भी चलेगा उसका। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 24 घंटे में कभी ध्यान नहीं करता, उपासना नहीं करे। इन सभी कार्यों को करते हुए चिंतन, विचार या बाह्य कार्य कितना ही कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उपदेश प्रचार कर रहा है, लेकिन उपासना नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, तो आज नहीं तो कल वो आध्यात्मिक नहीं रहेगा। इस कारण से ध्यान, उपासना आदि भी
इसके आवश्यक लक्षण होते हैं। सामान्य स्थितियों में कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो भले ही उपासना आदि भी रह जाते हैं, समय नहीं मिलता है, लेकिन समय जानबूझ करके अतिक्रमण नहीं करेगा वो व्यक्ति। तो इस प्रकार से अंतःवृत्तिक मुख्य होना चाहिए। बाह्य विषयों को जानने की जो जिज्ञासा होती है, जो ऐन्द्रिक विषय हैं, बाहर प्रत्यक्ष के विषय हैं, उनमें जानने की रुचि कम से कम होनी चाहिए। जितने से हमारा व्यवहार अटक रहा है, बाधित हो रहे हैं, कार्य नहीं हो पा रहा है, उतने को तो जानना बाह्य विषयों की अनिवार्यता रहेगी। और उसको व्यक्ति जान रहा है तो कोई दोष नहीं है उसमें, उसको जानना ही पड़ता है उतना, लेकिन वो दुख निवृत्ति की दृष्टि से रहेगा। बाह्य विषयों को सुख प्राप्ति की दृष्टि से, सुख बढ़ाने की दृष्टि से जानने की रुचि नहीं होनी चाहिए। दुख निवृत्ति की दृष्टि से जानने की रुचि बाह्य विषयों की होती है तो वो बाधक नहीं है। ऐसी रुचि होती है या करते भी हैं तो उससे कोई बाधा हानि नहीं है, कर लेना चाहिए, लेकिन वो गौण रहेगा। सुख के लिए बाह्य विषयों के प्रति रुचि आध्यात्मिकता के बाधक है। इस कारण से रुचि जो रहेगी, प्रमुखता जो रहेगी, वो आंतरिक ज्ञान विज्ञान की ही रहेगी। इस कारण से ही बाहर से भी इस वातावरण को बनाया जाता है। जंगल में रहना, नगरों में नहीं रहना, ये सब मोटे स्थूल लक्षण होते हैं। इसमें भी कारण यही होता है कि जो नगर का वातावरण है, गांव का जो वातावरण है, वो अधिकतम कृत्रिम होता है, अपने हाथ का मनुष्यकृत होता है। तो जो मनुष्यकृत ये साधन होते हैं अधिकतर विलास की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। ये लौकिक सुख की दृष्टि से ही इनका निर्माण आदि किया जाता है। तो इनको देखने पर क्या होता है, वृत्ति लगभग ऐसी ही बनती है। कृत्रिम विषयों को देखने से वृत्ति हमारी स्थूल होती है, बहिर्मुखता आती है। लेकिन जो जंगल होते हैं, पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी होती है, इनको देखने पर बहिर्मुखता नहीं होती है, क्योंकि ये ईश्वर निर्मित होते हैं। इनको देख करके अंतर प्रवृत्ति व्यक्ति की बाधित नहीं होती है। लेकिन इन जो कृत्रिम होते हैं, नागरिक होते हैं, चाहे ग्रामीण मानवकृत जो होते हैं, इनको देखने पर चित्त में चंचलता बढ़ती है। इसी कारण से मोटे रूप पर ये भी एक निदान होता है कि जो व्यक्ति नगरों में नहीं रहता, गांव में नहीं रहता, जंगल में यदि रहता है तो उसको भी आध्यात्मिक माना जाता है। लेकिन केवल जंगल में रहना आध्यात्मिकता का लक्षण नहीं है। जंगल में भी जंगली लोग रहते ही हैं, सारे के सारे पूरे लौकिक होते हैं। तो जंगल में रहना, पहाड़ में रहना मात्र आध्यात्मिकता नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति बाह्य कृत्रिमता से बचने के लिए अगर जंगल, नदी आदि में रहता है, वो भी आध्यात्मिकता के लक्षण रहेंगे। वहाँ ईश्वर की कृतियाँ सीधे सीधे सामने रहती है। जो कोई भी विशेषताएं हैं, विचित्रता है, वो सब ईश्वर की रचनाएं वहाँ हैं। तो उन पर विचार करता हुआ व्यक्ति शीघ्रता से ईश्वर के प्रति
अभिमुख होता है। इस कारण से जंगल आदि में रहना ये आध्यात्मिकता के लक्षण होते हैं, लेकिन केवल रहना मात्र नहीं होता है। यदि वहाँ रह कर के व्यक्ति बाह्य विषयों से विमुख हो रहा है, लौकिक साधनों के बिना वहाँ यदि रह रहा है, तो इतना तो निश्चित है कि तपस्या की स्थिति वहाँ बनेगी। जंगल पहाड़ में स्वाभाविक तपस्या होती है, लेकिन वहाँ भी व्यक्ति अगर यही सारे साधन सुख के जुटा करके रह रहा है, वो जंगल निवास नहीं है। सुख साधन पूर्वक अगर नदी किनारे में रहा जाता है, तो वो फिर साधना के लिए नहीं कहा जा सकता है, वो साधक नहीं होगा, वो विलास में ही आएगा। तो उन स्थानों में भी रहने वाला व्यक्ति अगर वहाँ के अनुकूल रखता है, तो निश्चित है उसके जीवन में अपने आप तपस्या आती है। वहाँ के अनुकूल रहेगा तो वो तपस्वी होगा, और यदि तपस्वी होता है तो उसकी वृत्ति अंतःवृत्तिक होगी। इस कारण से शास्त्रों में भी अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासो कर्तव्य ऐसा विधान आता है। योगाभ्यास जो है वो अरण्य यानी जंगल में, पर्वत के किनारे यानी तलहटी आदि में करना चाहिए। वहाँ जो होता है आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान शीघ्रता से बढ़ता है। इस कारण से शास्त्रों में इन स्थानों में रहने का विधान किया है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से अगर वहीं रहना चाहता है, नगर में गांव में नहीं रहना चाहता है, वो भी उसकी आध्यात्मिकता के लक्षण रहेंगे, वो भी आध्यात्मिक माना जाएगा। लेकिन कोई ये कहता है कि नहीं मुझे तत्व ज्ञान करना है, समाधि लगानी है, लेकिन रहूँगा नगर में, रहना मुझे यहीं है, तो ये थोड़ी सी बाधक होगी उसकी, ये संशय उत्पन्न करेगा। हाँ, बहुत अधिक ज्ञान विज्ञान उसका हो गया है, तो अब वो व्यक्ति नगर में रह करके भी कार्य तो कर सकता है, लेकिन अगर उसकी अंतःवृत्ति बन गई है, मानसिक स्तर पर वो चिंतन आदि करने में पूर्ण समर्थ है, तो भले ही वो कहीं रह जाता है, वो गांव में रहे, नगर में रहे, जंगल में रहे, उसमें अंतर नहीं होता है। नगर में रह करके भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो शारीरिक स्तर को अतिक्रमण कर चुका है तो। लेकिन ऐन्द्रिक सुख सुविधाओं से अगर बाधित होता है वो, तो उसके लिए उचित नहीं होगा। उसका नगर का त्याग न करना अनाध्यात्मिकता का ही लक्षण होगा। तो इस प्रकार से बाह्य साधनों से भी व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है, और लेकिन अगर उसका उद्देश्य आंतरिक उन्नति होती है तब, नहीं तो नहीं बनता है। तो इस प्रकार से स्थूल रूप से भी इन साधनों का जहाँ तक होता है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ये यम नियम के अंतर्गत आता है अपरिग्रह। जितने कम से कम साधन होंगे आध्यात्मिक व्यक्ति उतना अच्छा होता है, यानी आध्यात्मिकता उतनी अच्छी होगी। जितने अधिक से अधिक साधन होंगे, या तो निर्बलता के कारण है, वो रोगी रहेगा, असमर्थ रहेगा, तब या तो अधिक साधन चाहिए, अन्यथा इतने साधन नहीं चाहिए। जितने अधिक साधन होते हैं उतनी वृत्ति बाह्यमुखी बनती है, उतनी ही बहिर्मुखता आती है। इस कारण से साधनों की जितनी न्यूनता होगी, तो जो आध्यात्मिक होगा, साधक व्यक्ति होगा, आंतरिक होगा, उसके पास ये भी मिलेगा कि कम से कम साधन में वो अपना जीवन चला रहा है। अधिक से अधिक साधनों पर निर्भर होने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है आध्यात्मिक, वो अध्यात्म का विरोधी ही रहेगा। इस कारण से कम साधनों में
निर्वाह करना भी आध्यात्मिकता का लक्षण होता है, अथवा हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दूसरे पक्ष में साधन के अभाव में हमारे पास शारीरिक मानसिक बल जितना अधिक से अधिक रहेगा, शारीरिक रूप से जितने हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतने ही हम फिर इस क्षेत्र में प्रगति कर पाएंगे। साधन भी नहीं है और शरीर भी नहीं है समर्थ, तो फिर ज्ञान विज्ञान जो हमें चाहिए वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर को स्वस्थ निरोग आदि करते रहना चाहिए। साधनों को कम करने के साथ साथ शरीर का बल बढ़ाते रहना चाहिए। यदि केवल साधन कम कर दिए और शारीरिक बल नहीं बढ़ाया, स्वस्थता निरोगता नहीं बढ़ाया, तो भी कार्य नहीं होगा। बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति, छोड़ देगा, बाधित हो जाएगा, प्रगति नहीं हो पाएगी उसकी। तो इस कारण से इसका विकल्प होता है। अभी जैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, श्लोक आया था ना, शरीर ही उसका केवल देह मात्र परिजन है। सैया भूमितलम, सैया भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम, और हेते यस्य कुटुम्बिनो बद सखे कस्मात् भयम योगिना। तो योगी के लिए सीधे सीधे बता दिया कि उसका घर परिवार नहीं होता है। उसका घर परिवार कौन होता है? उसका केवल अपना शरीर, यही उसके परिजन होते। तो अब वो शरीर अगर समर्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, निरोग नहीं है, बलवान नहीं है, तो परिजन का काम कैसे चलेगा? यानी घर से, परिवार से जो काम हमारे सिद्ध होते हैं, उतनी सामर्थ्य हमारे शरीर में ही रहनी चाहिए। तो इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये भी आवश्यक होता है कि उसको स्वस्थ निरोग भी उतना ही रहना चाहिए। रोगी रह करके व्यक्ति इस क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता है। तो स्थूल रूप से प्रायः लोक में ऐसा प्रसिद्ध होता है, ये रोगी है तो योगी कैसे हो सकता है? लेकिन ये अंतिम नियम नहीं होगा। हाँ, नहीं, योगी व्यक्ति भी रोगी हो सकता है, हो गया मान लो, तो अब वो योगी नहीं रहा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जो रोगी बना ही रहता है, स्वस्थ हो ही नहीं सकता है, होना ही नहीं चाहता है, वो योगी नहीं होगा, ये तो निश्चित है। बाह्य भोगों में रहने वाला, आसक्त रहने वाला व्यक्ति, उल्टा सीधा खाने वाला, अगर उल्टे सीधे खा कर के बीमार पड़ा है तो निश्चित है वह योगी तो था ही वो। लेकिन किसी के कारण से, गलती से, भूल से उसने कुछ खा लिया, ऐसे रोग बीमारी क्या होते हैं, योगियों को भी हो जाते हैं। एक स्वामी वो थे, क्या नाम भूल गया, जिनके विषय में था कि वो उड़ते हैं। हाँ, नाम भूल गया मैं। तो उनको भी बहुत भयंकर रोग हो गया था, और वो रोग हो गया था उनकी साधना में ही भूल होने से। वो एक कोई विशेष साधना कर रहे थे और उसमें भूल हो गई। भूल होने के बाद उनकी क्या हुई, चमड़ियाँ गल गल करके गिरने लग गई थी उनकी, वो छिल जाते हैं जैसे ना, ऐसे उनकी चमड़ी एकदम गिरने लग गई थी। तो जैसे तैसे फिर वो ठीक हुए। बाद में उन्होंने वो वाला अभ्यास छोड़ दिया। वो शायद उड़ने वाला ही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो उसमें बहुत गलती हो गई एक बार, तो उनकी कारण से मरने जैसी उनकी स्थिति हो गई थी। ये सब चमड़ियाँ उनकी उतर गई थी सारी, मांस ने ऊपर की चमड़ी सफ़ेद जैसे हो जाते हैं ना,
इस प्रकार की गल करके मतलब हो गई थी। हाँ, नहीं नहीं, अंदर कुछ गलती हुई थी उनसे। तो ऐसे मतलब भयंकर रोग वहाँ भी हो जाते हैं। तो इस तरह के रोग होते हैं, वो लक्षण नहीं है, वो तो योगी के नहीं हो सकते हैं। यानी भूल के कारण से अगर कोई रोग हो गया हो तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि व्यक्ति योगी नहीं है, साधक नहीं है, लेकिन वो यानी कि लालसा की दृष्टि से हुई है, उल्टा सीधा खाने के कारण से हुई है, लोभ लालच से हुई है, तो ऐसा बीमार व्यक्ति योगी नहीं होगा, साधक नहीं हो सकता है। तो ऐसे बीच बीच में साथ साथ में अपवाद भी रहते हैं, मोटे मोटे ऐसे लक्षण होते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ है बाह्य विषयों से वैराग्य सिद्ध करने के लिए अधिकतम होता है इनका सेवन कम से कम रहना चाहिए। अधिक से अधिक सेवन करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा, लेकिन जो कम से कम करता है वो फिर ज्ञान विज्ञान को अगर उत्पन्न करता जा रहा है तो निश्चय से वो व्यक्ति फिर आध्यात्मिक रहेगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति को मनोनियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सारा का सारा जो योगाभ्यास होता है वो ज्ञान पर टिका हुआ होता है। ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्ययात्, इसलिए सारे काम जो होते हैं वो ज्ञान पूर्वक यहाँ होते हैं। इस कारण से सबसे बड़ा कार्य हो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और वो ज्ञान बिना मनोनियंत्रण के संभव नहीं होता है। इस कारण से आध्यात्मिक व्यक्ति जो होगा सबसे अधिक बल मनोनियंत्रण पर लगाता है। मनोनियंत्रण के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहेगा, क्योंकि मन जब तक चंचल है अर्थात बाह्य विषयों से आसक्त है, बहिर्मुखता उसमें है, तो ज्ञान विज्ञान उसमें उत्पन्न नहीं होता है। स्थिरता के अभाव में जैसे पानी हिलता रहता है तो उसमें परछाई नहीं बनती है, या उसके नीचे के जो तल होते हैं वो साफ पानी भी हिलता रहे तो नीचे का तल नहीं दिखाई देता, स्थिर हो जाता है तो दिखने लग जाता है। ऐसे ही मन भी अगर चंचल रहेगा, यानी बाह्य विषयों में अगर अभिरुचि होती है तो ऐसा मन कभी चंचल यानी स्थिर नहीं होता है, और मन की स्थिरता के बिना ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। यूँ तो हमारी जो होती है बहिर्मुखता आंतरिक रूप से स्वभावतः रहती है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि हम चेतन स्वयं आत्मा हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान हमको ऐसा होता है कि मैं देखने वाला हूँ। जहाँ पर ये ज्ञान विज्ञान हो रहा है और विषय का ज्ञान हो रहा है, जैसे बाहर आँख से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो भी चीज़ हमको दिखती है और मैं देखने वाला अलग से हूँ, ये दोनों ज्ञान एक साथ होता है। बाहर होता है ना, विषय का भी और दृष्टा का भी, एक ही साथ दोनों ज्ञान होता है। लेकिन यही स्थिति क्या अंदर होती है क्या? वहाँ भी दो हैं, देखने वाला और जिसमें दिखता है मन, दोनों वहाँ भी रहते हैं, दोनों पृथक पृथक हैं। तो ये स्थिति कभी रहती है कि मैं देखने वाला अलग हूँ और ये दिखने वाला विषय मेरे से अलग है, ये अनुभूति नहीं रहती है। तो ये अनुभूति जो नहीं होना है ये अपने आप में बहिर्मुखता ही है। ये क्लेश के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म बहिर्मुखता है। जब तक ये रहेगा बहिर्मुखता से बच नहीं सकते। इस कारण से इस अवस्था में हमको बहुत अधिक सतर्क रहना होता है। कम से कम स्थूल बहिर्मुखता नहीं आनी चाहिए। सूक्ष्म वाली ये जो है धीरे धीरे करके ये तो हटेगा, अंत में जा कर के बहुत अधिक प्रयास करने के बाद हटेगा ये, लेकिन इसी के कारण से बाहरी स्थूल बहिर्मुखता भी बनती रहती है।
तो सूक्ष्म के लिए सावधान रहना चाहिए कि बाहर कम से कम स्थूल वाला नहीं बनने दें, और वहाँ भी हम इस प्रकार की अवस्था में पहुँच जाएं, नहीं वहाँ भी हमको लगे कि दृष्टा में अलग हूँ, ये दृश्य मुझसे अलग है, जैसे बाहर प्रत्यक्ष काल में होता है, ऐसी स्थिति आंतरिक में भी होनी चाहिए। जिस दिन ऐसा लगेगा उस दिन कोई बहिर्मुखता नहीं बचेगी, और जब तक ये है बहिर्मुखता से नहीं बच सकते। सावधान यदि नहीं रहेंगे तो और बढ़ेगा, रहेंगे तो धीरे धीरे ये कम होंगे। तो इस कारण से मन के ऊपर जो साधक व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो निरंतर नियंत्रण रखता है, इसके लिए वो निरंतर प्रयासशील रहता है। तो कोई मन को नियंत्रित करने के लिए लगा हुआ है, बहिर्मुखता से बच रहा है, आंतरिक ज्ञान विज्ञान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, अगर ये कार्य कर रहा है तो उसको लगेगा कि मैं आध्यात्मिक हूँ, और ऐसा यदि कर रहा है और नहीं भी लग रहा है तो भी उसको मानना चाहिए कि मैं वास्तविक में हूँ आध्यात्मिक। लेकिन ऐसा यदि नहीं कर रहे हैं, अब भी व्यक्ति आध्यात्मिक में मानता है तो ढोंग है, वही ढोंग हो जाता है, वो मिथ्या हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति फिर बाहर वालों को भी धोखा देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यथार्थ लक्षण को भी पहचानना चाहिए, अपनी स्थिति जो वास्तविक होती है उसको जानना चाहिए। बाहर वाला व्यक्ति भी सदैव हमारा समर्थन करे ये अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन वास्तविक स्थिति अपने को ज्ञात होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको सोचते विचारते हुए आगे इस भावना को लेकर के चलते रहना चाहिए।